हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम लोग 50 नंबर चैप्टर अगेन देख रहे हैं। यहाँ पे जो 50 नंबर जो चैप्टर है आपका लोकतंत्र में जन सहभागिता, इनके आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ। तो देखिए, भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष क्यों की गई। लोकतंत्र में जितने अधिक लोग भागीदारी करते हैं उतना अच्छा माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार पहले कोई भी नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे ऊपर थी वह मतदान कर सकता था, लेकिन 1889 में एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया ताकि देश के युवा मतदाता जो है चुनाव में भाग ले सके। इस समय तक यह माना गया कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक शिक्षा में जागरूकता का काफ़ी विकास हो चुका है, अतः 18 से 21 वर्ष को भी मतदान में शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट 8वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका, मतदाता किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से मतदाता जो होते हैं चुनाव के प्रति जागरूक नहीं होते और वे मतदान करने नहीं जाते। कई कारणों से मतदाता जो होते हैं मतदान नहीं कर पाते। जैसे कई मतदाता सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा, कुछ लोग यह सोचते हैं कि चुनाव में मेरा अपना कोई नज़दीकी व्यक्ति तो प्रत्याशी है ही नहीं, अतः मुझे वोट देने नहीं जाना है। तीसरा है, कुछ लोग इस कारण वोट देने से नहीं जाते कि कोई भी अच्छा प्रत्याशी चुनाव में नहीं खड़ा होता। चौथा कारण है कि कई लोग अपने अन्य निजी कारणों से वोट डालने नहीं जाते। और पांचवा कारण देखिए यहाँ पे, अशिक्षा के कारण मताधिकार के महत्व को समझ नहीं पाते और वोट डालने नहीं जाते। छठवां जो है, लोगों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता की कमी है। यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत जो है 100% नहीं होता। और सातवां जो है, रूढ़िवादिता के कारण भी मतदान करने नहीं जाते। ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मतदाता जो होती है मतदान करने नहीं जाते। नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ पे, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है। तो देखिए, दबाव समूह, राजनीतिक दल। दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह एक वर्ग विशेष से जुड़े हुए लोगों के होते हैं। ये किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जबकि राजनीतिक दल जो होती है वो समान विचारधारा वाले लोग होते हैं। इसमें किसी भी वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्य को पूरा करने हेतु राजनीतिक दलों एवं सरकार पर दबाव डालते हैं, जबकि राजनीतिक दल अपने उद्देश्य को पूरा करने हेतु चुनाव लड़ते हैं तथा सरकार में शामिल होते हैं और या विपक्ष में रहते हैं। तीसरा, दबाव समूह शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी करते हैं। ठीक है, तो ये रहा दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर। फिर उसके बाद देखिए, लोकतंत्र में मतदान के अतिरिक्त जन सहभागिता के कौन कौन से माध्यम हैं और क्या हो सकते हैं। तो लोकतंत्र में मतदान के अतिरिक्त जन सहभागिता के कई माध्यम हैं जिनसे अन्य लोगों की जन सहभागिता बढ़ती है। यह माध्यम है विभिन्न दबाव समूहों के माध्यम से सहभागिता, आंदोलन के माध्यम से, समाचार पत्रों, मीडिया, आवेदन पत्रों के माध्यम से सहभागिता, विभिन्न संगठन के माध्यम से, ट्रेड यूनियन और मजदूर संघों के माध्यम से सहभागिता दिखाई जाती है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट जो है अपना 12 देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर पे। ठीक है, सॉरी 12 नंबर देखते हैं। ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो, मतदाता किसे कहते हैं। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो मतदान आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाता है। मतदान के द्वारा ही लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मतदान कहते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है देश हित एवं राजनीतिक दलों की नीतियां तथा नीतिगत फैसले। दूसरा है जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषावाद, स्थानीय प्रभाव भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय महत्व एवं दलों के सिद्धांत तथा सिद्धांत तथा प्रत्याशी का व्यक्तित्व। और चौथा जो है आपका निवर्तमान सरकार की कार्य, दलों की घोषणाएं, वायदे, टीवी, सोशल मीडिया, समाचार पत्र व पत्रिकाएं। पांचवा है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह जो है प्रचार प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आंकड़े प्रकाशित करना, लॉबिंग आदि करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जो है इनको लाइटली आप देख लेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पे, एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि ये जो है ऑफलाइन जो क्लास अटेंड करते समय आप अपनी गाइड जो है सामने रख लेंगे और क्वेश्चन को आपको मिलान करते रहेंगे, क्योंकि आपकी जो पिक्चर है वो आपको क्लियर
समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न हो तब लोकतंत्र में सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होंगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न होने की स्थिति में सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं होगा। इससे गरीब लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त होती है। इनके अभाव में लोग या सभी लोग समानता और बराबरी से चुनाव में मतदान नहीं कर पाते। इसके अभाव में सहभागिता बहुत ही कम हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो है मैं हमने पॉइंट आउट करके आपको जो बता दिया गया है वो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक है। 1 मिनट। ओके, कैरी ऑन। द्वितीय प्रश्न के ऊपर में जो जस्ट क्वेश्चन दिया गया, उन क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जो है क्यों जरूरी है। तो लोकतंत्र में संगठन या समूह बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार या लोकतंत्र की एक बुनियादी आवश्यकता होती है। संगठन बनाकर लोग अपने हित में काम करते हैं तो सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। संगठन के माध्यम से अपने हित में सामूहिक कार्य करना आसान हो जाता है। यदि संगठन नहीं हो तो हर नागरिक अकेला, कमजोर और असहाय हो जाएगा। अतः संगठन के माध्यम से लोग अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने अधिकारों का भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अतः लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जरूरी होता है। फिर उसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न दिया गया है आपका, राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं देखिए। तो राजनीतिक दल की विशेषताएं क्या होती है कि राजनीतिक दल में समान विचार वाले लोग शामिल होते हैं। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है एवं सरकार में शामिल होना होता है। राजनीतिक दल अपनी नीतियों, कार्यक्रमों के माध्यम से जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल जीतने के बाद अपनी नीतियों के अनुसार सरकार चलाते हैं। जबकि दबाव समूह में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित भी करते हैं। फिर अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, लाइटली उनको देख लेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रेड यूनियन जो है इनको आप लाइटली देख लेंगे। अपन फोकस का जो कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मनोनीत करता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचक अधिकारी जिला स्तर में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियमों के अधीन होते हैं। तो मतदान जो प्रक्रिया जो होती है उनके 6 बिंदु हैं, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप देख लेंगे इनको। तो मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदुओं में सबसे पहला जो बात आता है मतदाता सूची। संसद, विधानसभा व स्थानीय निर्वाचन के लिए जो होता है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण नियमावली या निर्वाचक प्रणाली होती है। भारत के प्रत्येक नागरिक जो होता है जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष की हो मतदाता सूची में पंजीकृत होने का अधिकार रखता है। ये मतदाता सूची में तैयार किया जाता है। सेकेंड नंबर जो है निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के द्वारा जो है आदेश या अधिसूचना जारी करने के पश्चात नामांकन पत्र दाखिल करना, निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उसका जांच करने के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना उनकी जांच करना, फिर उन बार उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना या उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता सुनिश्चित करना, यह महत्वपूर्ण बात होती है। तो देखिए आगे यहाँ पे उसके बाद आता है नोटा बटन। तो मतदान के लिए जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का उपयोग करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते तो हम नोटा बटन का उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है आपका जो है गुप्त मतदान। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा बैलेट पेपर के द्वारा किया गया होता है, इसे गुप्त मतदान कहते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान, हमारे देश में अप्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था है। और छठवां जो है राइट टू रिकॉल। स्थानीय निकाय में यह नियम जो होता है लागू होता है। पंचायत या नगर पालिका के 50% प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों की 2/3 बहुमत से किसी भी प्रतिनिधि को उसके पद से हटाया जा सकता है। इनको कहा जाता है राइट टू रिकॉल। ओके, सो लास्ट पेज यहाँ पे देखिए
निर्वाचन अर्थात चुनाव आयोग के 6 कार्यों को लिखकर व्याख्या कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो निर्वाचन क्षेत्र के या निर्वाचन आयोग के 6 कार्य, पहला निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, संपूर्ण क्षेत्रों में जितने प्रतिनिधियों को चुनाव करना होता है उनको आधार मानकर क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, मतलब उसको एक तरीक़ा से क्षेत्र में बांटा जाता है। दूसरा मतदाता सूची तैयार करना, मतदान के पूर्व मतदाता सूची तैयार करना, जनता का अवलोकन के लिए जो होता है प्रस्तुत करना ताकि संशोधन किया जा सके। उसके बाद अधिसूचना का प्रकाशन, चुनाव की तैयारी पूर्ण जो हो जाने पर जो होता है निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करके तिथियों की घोषणा करना, नामांकन पत्र भरना, नामांकन पत्रों की जांच करना, नाम वापसी लेना व मतदान की तिथियों की घोषणा करना। और चौथा जो है आपका प्रत्याशियों का चयन, विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं और निर्वाचन में निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव लड़ सकते हैं। फिर आपका जो है देखिए चुनाव चिन्हों का आवंटन, ठीक है, चुनाव अभियान और उसके बाद मतदाता एवं मतों की गिनती का परिणाम। तो इस प्रकार से जो है 7 महत्वपूर्ण जो पॉइंट वर्ड है, बिंदु है, इसके आधार पर जो होता है निर्वाचन आयोग जो होता है चुनाव संपन्न करवाते हैं। पहला क्या है आपका निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, अधिसूचना का प्रकाशन करना, प्रत्याशियों का चयन करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, चुनाव अभियान और उसके बाद जो होता है मतदाता एवं मतों की गिनती का परिणाम करना। ओके, दर्शाल।